मैंने सुना कि जब आप ऑडिशन देने जाते थे तो अपने चाचा जी की नकल करते थे, वो चाचा जी जो हर चीज में फेल थे। मेरे चाचा जी थे द्वारकानाथ जी, वो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो 7वीं बार उनको 9वीं कक्षा में प्रिंसिपल ने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रमोट कर दिया था, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे। इनफैक्ट ये किस्सा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक सीन है जहाँ पर मैं, जो आपने दिखाया अभी, जहाँ पर शाहरुख खान को मैं कहता हूँ कि बेटा हम तो सब इंडिया में फेल हुए थे, तूने तो लंदन में फेल होकर दिखा दिया। तो जब मैं सेट पर गया लंदन में, तो वहाँ जो तस्वीरें लगी थी, मैंने कहा यश जी मैं अपने असली रिश्तेदारों का फ़ोटो लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन सब की क्वालिफिकेशन ऐसी है जैसी आपने यहाँ लगाई है। तो उन्होंने कहा मैनू की फ़र्क पैंदा, हाँ लगा दो। तो फिर जब सीन शुरू हुआ तो मैंने कहा जी ये द्वारकानाथ जी हैं, 7वीं में 8 बार फेल हुए हैं, ये ब्रिजनाथ जी हैं, ये 9वीं में 8 बार फेल हुए हैं, ये दूसरे मोहनलाल जी हैं, ये भी बहुत फेल हुए हैं। तो जब फिल्म रिलीज़ होने पे आ गई तो मैंने रियलाइज़ किया मर गया, ये तो मैंने सारे रिश्तेदारों की बेइज्जती कर दी है चाचा उनको। तो मैं क्या करूं? तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी, चाचा जी सॉरी माफ़ कर देना, मैंने आपका नाम लिया है, प्लीज़ 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जब फिल्म रिलीज़ हुई सब ने मुझे चिट्ठी लिखी, थैंक यू यार बेटा तूने हमको फेमस कर दिया। जब आप सफल बन गए, स्टार बन गए, तो आपके फादर आपकी फिल्में देखते थे, पसंद करते थे? मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, सबसे बड़े फ़ैन थे। मेरे फादर मेरी बुरी से बुरी फिल्म देखकर ऐसे बैठते थे जैसे बोलते थे क्या बात है बेटा, क्या कमाल है। फ्लाइट में नहीं जाते थे, उनको फ्लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो ट्रेन से जाते थे। और ट्रेन में बोलते होंगे अपने कंपार्टमेंट में लोगों की कि अनुपम खेर मेरा बेटा है। तो बोले ट्रेन में क्यों जा रहे हो, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है लोगों की। तो मुझे रात को 2-2:30 बजे फ़ोन आता था पिताजी का, यार ये बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, यार ये बिट्टू, ये मेरे साथ मल्होत्रा साहब बैठे हैं, ये यकीन ही नहीं कर रहे तू मेरा बेटा है, तू बात कर। बात करूं अभी? हाँ जी, हाँ जी कौन बोल रहा है? मैंने कहा अनुपम खेर। हमें कैसे पता? डायलॉग सुनाओ। रात को 2:30 बजे मैं, राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तूने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है? हाँ जी, अब पता लग गया कि आप अनुपम खेर ही हो। मेरे फादर के पास एक संदूक था, उस संदूक में किसी को इजाजत नहीं थी कि वो संदूक देखें। वो एक टिन का संदूक होता था ना पुराने जमाने में, तो वो मेरी माँ पूछती थी इसमें क्या कहते? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बताना। फिर जब उनकी मृत्यु हुई 10 फरवरी 2012 को, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस संदूक का क्या करना है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें रखते क्या थे। तो हमने वो संदूक खोला और उस संदूक में मेरी सारी प्रेस कटिंग्स, अखबारों की, मैगजीन्स की, मेरे कार्ड, मेरी छोटी ट्रॉफी के फोटोग्राफ्स वो रखे हुए थे उसमें। और वो बुरे से बुरे रिव्यू को भी अंडरलाइन करते थे, अनुपम खेर, जहाँ नाम होता था उसको अंडरलाइन करते थे। तो ये था मेरे फादर की मोहब्बत मेरे लिए, मैं क्या बोलूँ। तो जाने से पहले कुछ कह के गए आपको? मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली उनको एक अजीब सी बीमारी हुई कि उनको ही स्टार्व टू डेथ, भूखे चले गए वो। उनको कुछ ऐसा फीलिंग हुई कि उनको खाना जो था वो रेत लगता था और पानी जो था वो तेज़ाब लगता था, ऐसा। तो ही कुड नॉट ईट, उनको खाना देते थे तो फेंक देते थे, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब वेट करिए जब इनके जाने का वक्त होगा। तो मैं अपने भाई को बोलता रहता था कि भाई मुझे कुछ बोलना चाहते होंगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बेटे की शादी, रोहित की शादी पर गोवा पहुंचा, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़्लाइट लेकर वापस आया, तो वो लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फ्रेल थे, और ऐसे छाती पर उनके एक पेपर था और पेपर पर एक पेन भी था साथ में। तो उन्होंने, बोल नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने ऐसे पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया और मुझे ऐसे बड़े ख़ास अंदाज में देख रहे थे और बहुत देर तक लिखते रहे, 10-15 मिनट तक लगा लिखते रहे। और फिर उन्होंने वो कागज़ बोला उठा लो, और अब मेरे को देख रहे हैं कि अब जो मैंने लिखा है इसका जवाब दे। तो जब मैंने वो कागज़
देखा तो उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं थी कि वो शब्द को बना सकें। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने एक बड़ा जनरल सा जवाब दिया। मैंने कहा हाँ हाँ पापा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल हम। तो वो थोड़े निराश हुए। तो उन्होंने मुझे ऐसे अपने पास बुलाया और मेरा कान मैंने जब उनके मुंह पर रखा, तो जो इंसान अगले 20 मिनट में जाने वाले थे, उनके लास्ट जो 2 शब्द थे मेरे कान में, लिव लाइफ, लिव लाइफ, ये थे। जो इंसान in another 20 minutes is going to die, his last words to his son were, बेटा live life। इससे ज़्यादा मेरे को क्या कोई लेसन दे सकता था? और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या करके दिखा सकता है? क्या करके? इसलिए मैं हर क्षण हर पल जी के दिखाता हूँ।